देहरादून मसूरी रोड पर कई घंटों से जाम लगा रहा और इस जाम में एम्बुलेंस तक फंसी दिखाई दी। और ये दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, किस तरह से ऐसे पर्यटक स्थलों में पहुंचने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है जहां पहले से ही बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में कोरोना का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है और ऐसे जाम में तो एम्बुलेंस फंस गई है। वो जरूरतमंद जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचना है वो भी इन पर्यटकों की भीड़ में ट्रैफिक जाम में फंसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देश के अलग अलग इलाकों में कमोबेश ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। और दिल्ली में क्या हाल है, जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। हरिद्वार में पुलकित शुक्ला मौजूद हैं और धर्मशाला से विचित्र शर्मा। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि हरिद्वार की तस्वीरें डराती भी है। पुलकित हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं। पुलकित, अगर लोगों से आपकी बातचीत हो पा रही है, क्या वो खुद ये महसूस नहीं कर रहे कि इतनी ज्यादा भीड़ उनके लिए भी खतरा है और लोगों के लिए भी? जी बिल्कुल, देखिए श्रद्धालु से जो हमारी बात हो रही है तो ज़रूर वो ये कहते नजर आते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना जरूरी है, सभी को मास्क भी लगाना चाहिए और जो कोरोना की जो संक्रमण है, कोरोना के जो मामले हैं वो पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुए हैं, धीमे जरूर पड़े हैं। तो इस तरह की बातें सभी को मालूम है, सभी इतने जागरूक तो सभी नजर आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि जागरूकता की बातें करना और जागरूकता को अपने अंदर उतारना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो लोगों से जब हम अलग अलग बात कर रहे हैं तो जरूर वे इस तरह की बातों को स्वीकार रहे हैं। लेकिन उसके अलावा बहुतायत में जो लोग हैं जो बड़ी संख्या में हैं वो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो फिजिकल डिस्टेंस की यहाँ पर बात है उसका भी यहाँ पर पालन होता नजर नहीं आ रहा है। मैं इस वक्त खुद हर की पैड़ी पर मौजूद हूँ और यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो यात्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो एक ही स्थान पर यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और कितनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में एक छोटे से स्थान पर यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। जाहिर तौर पर स्नान करने के दौरान लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है, उसके अलावा फिजिकल डिस्टेंस का भी यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो निकटवर्ती जो पुलिस चौकी है, जो थाना है, उसकी ओर से यहाँ पर अलग से फोर्स तैनात नहीं किया गया है जो लोगों से इस तरह की लोगों को अपील करे, लोगों को जागरूक करे इसके लिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा मास्क लगाएं और फिजिकल डिस्टेंस का यहाँ पर पालन करें। हालांकि अनाउंसमेंट के माध्यम से यहाँ पर जरूर लोगों को बताया जा रहा है कि कोरोना से बचाव के तरीके उनको बताए जा रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए उनको कहा जा रहा है, मास्क के लिए उनको कहा जा रहा है। लेकिन धरातल पर ये चीजें 100% यहाँ पर हमें लागू होती नजर नहीं आ रही है और यही कारण है कि जिस तरह से सेकेंड वेव जो है कोरोना की पूरी तरह से अभी थमी नहीं है और तीसरी वेव की दस्तक की बात कही जा रही है कि जानकार लोग कह रहे हैं कि किसी भी वक्त जो है, किसी भी समय पर जो है तीसरी वेव कोरोना की देश में दस्तक दे सकती है। और कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों की तुलना में जो है अब फिर से बढ़ रहे हैं। जहां पर ग्राफ नीचे गिर गया था कोरोना का, वहां पर ग्राफ फिर से बढ़ रहा है। तो लेकिन ये क्या लोग खुद नहीं मान रहे कि उनकी इस तरह की हरकत से ये खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है? हालांकि पाबंदियों में ढील मिलने के बाद खासतौर पर पहाड़ी राज्यों में छुट्टियां मनाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की कोई चिंता नजर आती है। शिमला, धर्मशाला और कुल्लू के साथ साथ मनाली ऐसे वो हिल स्टेशन हैं जहां बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। मास्क पहनना भी यहां लोग मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। लोगों ने जैसे मान लिया है कि कोरोना उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। हिमाचल प्रदेश के 4 शहरों की ये तस्वीरें आप इस पर देख रहे हैं। चारों शहरों में छुट्टियां मनाने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है, लेकिन लापरवाही भी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तो घूमने फिरने वालों का जमावड़ा लग गया है। हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में तो यहां पर पैर रखने तक को जगह दिखाई नहीं दे रही। हजारों की संख्या में लोग छुट्टियां मनाने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। शहर के सारे होटल भरे हुए हैं। देर शाम तक भी बाजारों में सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है। लेकिन घूमने फिरने के चक्कर में लोग कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। ना मास्क लगाने की फिक्र और ना ही 2 गज की दूरी की चिंता। कोरोना से बेखौफ होकर लोग बच्चों के साथ मौज मस्ती में यहां पर छुट्टियां मनाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन की तरफ से लोगों से कोरोना नियमों के पालन करने की अपील जरूर बार बार की जा रही है। जो लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। में लोगों को अवेयर कर रहे थे, चलान भी कर रहे थे, लोगों को समझा भी रहे थे। परंतु जैसे आज अब वीकेंड है, सैटरडे और संडे है, तो इस टाइम काफ़ी बल्क में लोग आए हैं, टूरिस्ट आए हैं शिमला को। तो हमने इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये स्पेशल ड्राइव चलाई है कि लोगों को अवेयर करें
कि मास्क का इम्पोर्टेंस क्या है, जो सरकार ने कोविड की रिगार्डिंग गाइडलाइंस दे रखी हैं उनको फॉलो करने की क्या ज़रूरत है। उधर धर्मशाला में भी मौज मस्ती करने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। कोरोना खतरे के बीच घूमने फिरने वालों का यहां तांता लगा दिखाई दे रहा है। वीकेंड पर तो पैर रखने तक की जगह मार्केट में दिखाई नहीं दे रही है। सड़कों पर लोगों का हुजूम दिखाई देता है, लेकिन मौज मस्ती के चक्कर में वहां कोरोना नियमों की अनदेखी हो रही है। ज्यादातर लोग बगैर मास्क के ही घूमने फिरने में मशगूल दिखाई दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को तो लोगों ने जैसे ताक पर रख दिया है। और इतना ही नहीं, शहर में आई भीड़ को संभालने के लिए पुलिस के पसीने तक छूट रहे हैं। गाड़ियों की संख्या बढ़ने से शहर की सड़कों पर लंबा जाम लगा दिखाई देता है। इसके अलावा लोगों से कोरोना नियमों के पालन की अपील भी की जा रही है। जो नहीं कर रहे हैं उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। लोगों को अवेयर करने के साथ साथ अब लोगों पर काफ़ी सख्ती बढ़ा दी है और लोगों को हमने बता दिया है कि जैसे ही आप यहाँ हिमाचल में दाखिल होंगे आपको यहाँ के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर व मास्क लगाने के बारे में कानून की पालना करनी पड़ेगी। धर्मशाला से हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विचित्र, अगर लोगों से आपकी बातचीत हो पा रही है वहां, तो क्या वो ये नहीं मान रहे कि इस तरह से लापरवाही उनके लिए, लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है? देखिए, कहीं ना कहीं जो है जब जो बातचीत हमारी लोगों के साथ हो पा रही है उसमें लोगों का मिला जुला रवैया ही देखने को मिल रहा है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं, बड़ी बेहुदगी के साथ कह रहे हैं कि मास्क तो हम जुर्माने के डर से पहन रहे हैं, अन्यथा कोई कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो इस तरह के भी लोग हैं और हर प्रकार के लोग जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर टूरिस्ट जो आए हैं और उनके लिए जिस तरह से अब हिमाचल सरकार की ओर से एहतियात बरतते हुए सख्त हिदायतें दी गई हैं कि अगर आप लोग हिमाचल में आते हैं तो आपको कोरोना अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसका पालन जो है वो आपको करना ही होगा, अन्यथा आपकी जो एंट्री है वो बैन कर दी जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा फैसला जो है हिमाचल सरकार की ओर से लिया गया है और बाकायदा इस फैसले का जो है वो प्रशासन भी पूरी सही तरीके से इसका पालन जो है करवा रहा है। जिस तरह से आपने हमारे तस्वीरों के मार्फत भी लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से कितने ज़्यादा लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर जो हमारे अपर धर्मशाला की अगर हम बात करें, नड्डी, स्टोबरी, धर्मकोट, गड़ू, त्रिउंड, इंद्रहार, ये बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जहाँ पर आज हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि अगर ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज की बात करें हम, तो वहाँ पर जो है 2500 के करीब पार्किंग है। सरकारी स्तर पर तो 650 से 700 के करीब ही पार्किंग है और जो निजी स्तर पर जो है उसको मिलाकर 2500 की है। लेकिन बीते कल में हमने देखा है, जैसे वीकेंड में हमने देखा है कि 3500 से 3500 से लेकर 4000 के करीब जो है वो वाहन यहाँ पर पहुंच गए थे। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने सारे अगर वाहन यहाँ पहुंचेंगे तो फिर उसको डाइवर्ट कैसे किया जाएगा, उसको बाइफ्रिकेट कैसे किया जाएगा। ये बड़ी चुनौती जो है इस वक्त पुलिस प्रशासन के समक्ष भी है और जिला प्रशासन के समक्ष भी है और उसको लेकर बाकायदा एक स्ट्रेटजी बनाई गई है और अलग अलग जगहों पे अब ये जो वाहनों की डाइवर्जन जो है वो हो रही है और जो होटल्स में जिनकी बुकिंग्स बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब वो लोग जो है वो कहीं ना कहीं वो भी कन्वर्ट हो रहे हैं, वो भी कहीं दूसरी जगहों पे जा रहे हैं। जिस तरह से होम स्टे की हम बात एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, वरना ये लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि उत्तर भारत में ऐसा देखने को मिल रहा है, बल्कि महाराष्ट्र में लोनावाला में भी बड़ी संख्या में पर्यटकों का हुजूम दिखाई दिया है। लेकिन डराने वाली बात यह है कि यहां भी सैलानी मौज मस्ती के चक्कर में कोरोना नियमों की अनदेखी करते दिखाई दिए। इन्हें ना तो यहां मास्क लगाने की चिंता, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की कोई फिक्र दिखाई दी। देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना महामारी यहां पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बेखौफ ये लोग इस तरह के इलाकों में पहुंच रहे हैं बड़ी तादाद में। चालू रखना चाहिए, बट रेगुलेटेड करना चाहिए कि फिक्स टाइम हो या मतलब सैनिटाइजर रखाओ हर जगह और चेक पॉइंट्स रखो। बाकी चालू रहना चाहिए। देखो, कोविड के साथ अपन को जीना सीखना पड़ेगा। ये है कि पता नहीं है ये फ्यूचर में रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा तो अभी से तैयारी करो। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी जरूर हुई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। केंद्र सरकार भी लगातार इसी बात की चेतावनी दे रही है कि लोगों की लापरवाही कोरोना के खतरे को एक बार फिर से तेजी से और बढ़ा सकती है। और इसके बाद भी लोग इस खतरे को लेकर इतने लापरवाह हैं कि जरा सी छूट मिलते ही भीड़ की शक्ल में घूमने फिरने निकल पड़ते हैं। केंद्र सरकार ने भी पहाड़ों पर भीड़ की तस्वीरों पर चिंता जाहिर की है।
और कोरोना पर एक समीक्षा बैठक भी की और उसमें ऐसे राज्यों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए जहां कोरोना के मामले फिर एक बार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु समेत 8 राज्यों को कोरोना नियमों का अब सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली से जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, जो लोग आपके इर्द गिर्द बड़ी तादाद में निकले हुए हैं, बार बार उन्हें बताया जा रहा है कि ये गाइडलाइंस है, इसका पालन किया जाए। क्या ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि गाइडलाइंस क्या है और पालन करते दिखाई भी दे रहे हैं? देखिए, बाजारों में बहुत बड़ी चुनौती है कि जो सरकार ने नियम बनाए हैं उनका पालन कैसे होगा। गांधीनगर की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और मैं जरा आपको गांधीनगर बाजार, जो कि कपड़ों का बड़ा थोक बाजार है, वहां भीड़ की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। और यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे नजर आएंगे जो बिना मास्क के भी होंगे। देखिए, इस दुकान पर देखिए, यहाँ पर मास्क है जरूर, लेकिन नाक के नीचे मास्क लगाया हुआ है यहाँ पर कई लोगों ने। तो ये तस्वीरें गाहे बगाहे यहाँ दिख जाती हैं। मार्केट एसोसिएशन के संजीव शर्मा है सर, ये लगातार मार्केट एसोसिएशन से कहा जा रहा है कि नियमों का पालन कराएं। ये बड़ी चुनौती है आपके सामने, कैसे इससे निपट रहे हैं आप? सर, चुनौती तो जो दुकानदार है मास्क लगा रहे हैं, सब दुकानदार लगाते हैं। अब जो बाहर से व्यापारी आता है, जो राह चलता है, उसको हम कह नहीं सकते क्योंकि वो बिना मास्क के होता है। अगर कोई ग्राहक आपके पास आ रहा है उससे तो कहा जा सकता है कि मास्क लगाइए, लेकिन दुकान पे हम देख रहे हैं ग्राहक से कहते हैं, ग्राहक से भी कहते हैं। कुछ पुलिस प्रशासन की भी कमी हो गई। जब पहले शुरू में था पुलिस प्रशासन आता था, अब कोई भी नहीं आता चलान करने। उसका भी कुछ फर्क पड़ रहा है मार्केट में। देखिए, ये कह रहे हैं कि अभी प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आता है, लिहाजा यहाँ पर जो लोग पहुंचते हैं वो लापरवाही उनमें नजर आती है। मैं इधर की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो कैमरा देखते ही लोग दरअसल मास्क ऊपर खिसकाना शुरू कर देते हैं। तो ये लापरवाही दिल्ली के अलग अलग बाजारों में इसी तरह से दिख रही है, जो लगातार तीसरी लहर को दावत दे रही है, जिसकी आशंका है, चिंता है, डर है लोगों में कि अगर तीसरी लहर आए तो किस तरह के हालात होंगे। क्योंकि दिल्ली में हमने देखा था दूसरी लहर के दौरान किस तरह की स्थितियां बनी थी, लेकिन अब जब मार्केट जो है पूरी क्षमता के साथ खुल गई है तो बाजार के हाल आप देख सकते हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग है और काफी लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जो बहुत जरूरी मास्क जो होता है वो भी नहीं पहन रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो दिल्ली के अलग अलग बाजारों से लगातार सामने आ रहे हैं प्रशांत। और ये तस्वीरें डराती भी है कि लोग किस तरह से कई दफा लापरवाही बरत रहे हैं और ये लोगों के लिए भी दिक्कत हो सकती है, जबकि बार बार अब सख्ती की बात भी कही जा रही है। लेकिन मैदानी इलाकों में गर्मी और कोरोना की सख्ती से मिली छूट लोगों को पहाड़ों की ओर रुख करने का मौका दे रही है और यही वजह है कि उत्तराखंड के कई इलाकों में तो भारी भीड़ देखी जा सकती है। लेकिन नैनीताल में भीड़ की वजह से कोरोना का खतरा और बढ़ता दिखाई दिया और फिर सख्ती भी बढ़ती जा रही है। यहाँ नैनीताल और जिम कॉर्बेट पार्क घूमने जाने वालों के लिए अब RT-PCR रिपोर्ट चेक होने के बाद ही उन्हें एंट्री दी जा रही है। इसके साथ ही दून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर लोगों का रजिस्ट्रेशन भी देखा जा रहा है। जिनकी भी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन्हें वापस लौटा दिया जा रहा है। सेकेंड सैटरडे संडे होने के कारण भारी मात्रा में पर्यटक जो है नैनीताल घूमने के लिए आ रहे हैं। जो भी नैनीताल या कॉर्बेट घूमने के लिए आ रहा है उनका RT-PCR टेस्ट जरूरी है और इसके अलावा RT-PCR टेस्ट के अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिनके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, हम उन्हें वापस कर रहे हैं। और अगर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन है, अगर RT-PCR टेस्ट कराना चाहता है, RT-PCR टेस्ट की सुविधा हमारे द्वारा यहाँ दी गई है। RT-PCR टेस्ट कराने के बाद ही हम यात्रियों को कॉर्बेट के लिए और नैनीताल के लिए छोड़ रहे हैं। इन तमाम कोशिशों के बाद भी पहाड़ों पर सैलानियों की बढ़ती जा रही है ये भीड़ और इसे देखते हुए प्रशासन ने अब सख्ती भी बरतनी शुरू कर दी है। उत्तराखंड के लैंसडाउन में तो प्रशासन ने वहां पहुंचने वाले सैलानियों के लिए अब कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दिया है। इसके लिए वहां कौड़िया चेक पोस्ट पर लोगों की जांच भी शुरू कर दी गई है, जिसकी वजह से वहां लंबा जाम लग गया है। यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। क्या कहते हैं, वहाँ पर कोई वो लोग अभी नाम लिख रहे हैं। हमने क्या कहते हैं गांव जाना है और गांव से वापस आना है, जस्ट इतना सा काम है। लेकिन क्या कहते हैं यहाँ से लाइन देख के तो ऐसा लग रहा है कि शाम तक मैं यहाँ से जा नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी